So, hello guys, welcome back to RO Engineers. As in the previous video, we have talked about a very important framework which gives you a conviction like how to derive a expected profit growth rate for any company. So, that was being calculated using like ROIC multiplied by your reinvestment rate. Okay, so today we have come with another very important framework which will gives you a detailed about a detailed version of ROIC. Okay, like what exactly drives the ROIC. Okay, so मतलब आरओआईसी को आपका कौन से वो दो इंपॉर्टेंट रेशियोज होने वाले हैं जो आपके आरओआईसी को ड्राइव करने वाले हैं। तो आपका आरओआईसी इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एफिशिएंसी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट योर एबिट डिवाइड बाय रेवेन्यू and your capital efficiency is revenue divided by total capital. Okay, so these two ratios we will see in a detail once we go further in the video. Okay, so first we will try to understand what is the exact problem और व्हाट कॉमन इन्वेस्टर्स लाइक क्या प्रॉब्लम कॉमन इन्वेस्टर फेस करता है एंड व्हाट डिफरेंट लाइक सक्सेसफुल इन्वेस्टर डू व्हाइल दे सी आरओआईसी। लाइक हम एज अ कॉमन इन्वेस्टर एक आरओआईसी को एक घोड़े की तरह देखते हैं। मतलब कैसे कि हमने एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, हमने उसका आरओआईसी देख लिया कि 20% है या 25% है, अरे यार ये बहुत अच्छी कंपनी है, चलो लेट्स इन्वेस्ट। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, वो आरओआईसी को ब्रेकडाउन फॉर्म में देखता है। वो दिखता है कि ये आरओआईसी को जो ड्राइव करने वाली जो टू इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो उसमें से कौन सा काम कर रहा है, एक्चुअल में कंपनी का मेन ड्राइव या मेन मोड क्या है, क्या वो कैपिटल एफिशिएंसी है या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो ये फर्क है। तो आरओआईसी सपोज दो कंपनी है, दोनों कंपनी की आरओआईसी सेम हो सकती है लेकिन उसकी ड्राइविंग फैक्टर अलग अलग हो सकती है। एक कंपनी का हाई मार्जिन हो सकता है एंड लो एफिशिएंसी हो सकती है और दूसरे कंपनी का लो मार्जिन हो सकता है, हाई एफिशिएंसी हो सकती है। ओके, सो इस तरीके से हमको एनालाइज करना है कंपनी को। सो नाउ वी विल सी विद एन एग्जांपल। हमने एक जूस स्टॉल का एग्जांपल लिया और हम इसमें देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है और कैपिटल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज एक जूस स्टॉल है, अगर मुझे एक जूस स्टॉल सेटअप करना है तो मुझे क्या लगेगा, मुझे जूसर लगेगा, मुझे एक शॉप लगेगा अगर मैं शॉप ले रहा हूँ, या तो कोई ठेला लगेगा एंड फ्रूट्स वगैरह लगेंगे। ठीक है, और एक कोई वर्क और कोई एक एम्प्लॉय लगेगा। तो मैं सपोज 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो जूस स्टॉल के लिए एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम जनरेटिंग 150 एज एन रेवेन्यू। ओके, सो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज हुआ कि मैंने 100 रुपए डाला, 150 रुपए मैंने टोटल सेल किया और 50 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ मेरा कि जो आपका कामकाजी मुनाफा है वो मैंने डिवाइड किया टोटल सेल्स से, ठीक है, रेवेन्यू से, तो दैट इज 33%। ओके, एंड आपका कैपिटल एफिशिएंसी क्या हुआ कि अपने टोटल जो सेल्स किया रेवेन्यू एंड आपका आपने टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया हुआ है। ठीक है, तो लाइक 150 डिवाइड बाय 100 इज योर 1.5x। तो मतलब आपने 1 रुपया एक्चुअल में कैपिटल एफिशिएंसी अगर इजी टर्म्स में बोलूं तो आपने 1 रुपये डाल के कितने रुपए का सेल्स किया, दैट इज योर कैपिटल एफिशिएंसी। योर सो योर आरओआईसी फॉर दिस जूस स्टॉल इज कमिंग अराउंड 33%। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एंड आपका कैपिटल एफिशिएंसी इज 50%। मतलब योर जूस स्टॉल अर्न्स ₹50 फॉर एवरी ₹100 इन्वेस्टेड। So why this matters? Like there will be a two business, 50% ROIC may have completely different modes। मतलब एक आपका जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्राइवन रहेगा और दूसरा आपका कैपिटल एफिशिएंसी ड्रिवन रहेगा। सो दिस वेयर वी नीड टू सी कि एक्चुअल में हम जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे चल रहा है। ओके, तो हमने थियोरेटिकली कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड कैपिटल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं वो तो हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये रेशियोज हम ब्रॉड वे में एक कंपनी में अगर देखेंगे तो हमें क्या एक्चुअल में उससे पता चलना चाहिए वो हम समझते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम ओपीएम तो एज यूजुअल एज अ कॉमन इन्वेस्टर हम देखते हैं, उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो वो एक सिंपल टर्म्स में अगर अंडरस्टैंड करें तो आपका कोई जैसे अच्छी ब्रांड हो गई, उसकी प्राइसिंग पावर काफी अच्छी होती है और वो अच्छे मार्जिन में बेचता है। जैसे कि आपका कोई पुमा ब्रांड ले लो, आप कोई स्पेक्स का ब्रांड ले लो, ठीक है, टाइटन वगैरह ले लो। ठीक है, तो इससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो आपका क्लियर है, लेकिन आता है आपका बात कैपिटल एफिशिएंसी का। ठीक है, तो कैपिटल एफिशिएंसी को अच्छे से समझते हैं। तो कैपिटल एफिशिएंसी क्या होता है एकदम सिंपल टर्म्स में कि अब अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो तो उससे आप कितने का सेल्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 रुपए लगा के 5 रुपए का सेल्स कर रहे हो या 1 रुपए लगा के 1 रुपए का सेल्स कर रहे हो
या 1 रुपया लगा के 0.6 रुपीज का सेल्स कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं आपके पास। तो अभी अगर मैं एक कंपनी का एग्जांपल लूं, एयरटेल का, तो एयरटेल का जो कैपिटल एफिशिएंसी वो 0.6 है, मतलब वो हर 1 रुपए के पीछे वो 0.6 का ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, उसका बिहेवियर वैसा है बिजनेस का, ठीक है। एंड अगर वहीं पे मैं अगर डीमार्ट ले लूं, तो डीमार्ट 1 रुपए डाल के 2 या 3 रुपए का सेल्स कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल जो टर्नओवर है वो उस तरीके से, मतलब उसका पैसा ना बिजनेस में स्टक नहीं हो रहा है। वो आज बेच रहा है तो उसका तभी का तभी आ रहा है, एक वीक में उसका डेफिनेटली वो साइकिल घूम रहा है, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है। तो इससे हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं इवन कैपिटल एफिशिएंसी, आपका आपका जो बिजनेस है वो हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है या लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस क्या हो गया आपका कि आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप लैंड ले रहे हो, आप लाइक इक्विपमेंट्स ले रहे हो, एंड उससे क्या हो रहा है, आपने कंपनी तो सेटअप कर दिया लेकिन उससे आप क्या बोलते हैं, पैसा या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपका स्टक हो गया है वो, ओके। एंड वही लाइट एसेट लाइट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में क्या होता है, जैसे ये आपका डीमार्ट्स हो गए, फिर ऐसी ही बहुत सारी और कंपनी होगी जहां पे आपका पैसा फंसता नहीं है, आपका घूमते रहता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू एनालाइज अ बिजनेस इन अ ब्रॉड वे, ओके। तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंड कि कैपिटल एफिशिएंसी क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। तो नाउ वी विल सी दिस ratios with a real stock example, okay। So first company is our APL Apollo Tubes, okay। तो अब अगर हम APL Apollo Tubes का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो 7% है, एंड उसका कैपिटल एफिशिएंसी देखोगे तो लाइक 5% लाइक 5 के आसपास है, ओके, 5x के आसपास है। तो नाउ यू आर स्मार्ट, अब आप समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक चीज है और कैपिटल एफिशिएंसी भी एक चीज है। यू आर नॉट लाइक अ नॉर्मल इन्वेस्टर कि आप सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे और आप एस्केप कर जाओगे कंपनी के। नाउ यू विल कीप टाइम, आप रुकोगे, आप टाइम दोगे और समझोगे क्योंकि इसका कैपिटल एफिशिएंसी अच्छा है, ओके। सो अब हम इसको स्क्रीनर पे देखते हैं कि अगर इसका कैपिटल एफिशिएंसी इतना अच्छा है तो इसमें क्या अलग है बाकी कंपनी से उसके सेक्टर में, ओके। सो लेट्स सी इन द स्क्रीनर। So in APL Apollo Tubes, if you can see, इसका जो कैपिटल एफिशिएंसी वो 5x है एंड उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो सिर्फ 7% है। अब उसके पूरे सेक्टर में अगर आप देखोगे तो उसका सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, स्टिल उसका आरओआईसी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एक कंपनी में दो वर्टिकल्स होते हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और आरओआई और आपका कैपिटल एफिशिएंसी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज, ये इसके सेक्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। अब इसका हम ये भी देखते हैं कि इसका सेल्स कितना है। इसका सेल्स आप देखोगे तो 23,000 करोड़ है एंड इसका फिक्स एसेट आप देखोगे तो दैट इज अराउंड 8,000 करोड़, 8,000 करोड़, मतलब ये 1 रुपया लगा के ऑलमोस्ट 5 रुपीज का सेल कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड आपका लाइक कैपिटल का एलोकेशन, ओके। एंड इवन बाय लुकिंग एट दिस यू विल वन थिंग यू विल अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट कितने अच्छी तरीके से सोच रही है, कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिससे वो आरओआईसी को एक मेंटेन कर पा रही है विदाउट हैविंग अ वेरी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओके। नाउ द थर्ड थिंग विच वी नीड टू सी अबाउट दिस कंपनी इज कैश कन्वर्जन साइकिल, विच हैज लाइक बिकम अ वेरी गुड आफ्टर पोस्ट कोविड, ओके। सो यहाँ पे देखो कि उसका पहले उसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का था, लेकिन कोविड के बाद आप देखोगे तो वो लाइक 1 वीक का हो गया है, ठीक है। तो 1 वीक का हो गया या नेगेटिव में हो गया, मतलब आज अगर हम पैसा दे रहे तो 1 वीक के अंदर वो डेफिनेटली वो पैसा रिटर्न आ रहा है, मतलब पेमेंट आ रहा है हमारे पास डेप्टर से। इवन इसका इन्वेंटर डेज देखोगे तो वो आपका 1 महीने उससे ज्यादा नहीं है एंड डेज पेएबल तो सेम ही है, डेज पेएबल चेंज नहीं हो गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी कि हमको 1 महीने में 1 हफ्ते में पैसा मिल रहा है लेकिन हम पेमेंट तो 1.5 महीने के बाद ही कर रहे हैं, ओके। इस कितने अच्छे तरीके से कैपिटल को हम घुमा रहे हैं, हमारा पैसा कहीं भी स्टक नहीं है। वहीं पे आप अगर हरिओम पाइप्स देखोगे तो हरिओम पाइप्स का आप बोलोगे मार्जिन काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है मार्जिन? बिकॉज
वो क्या कर रहा है, एपीएल अपोलो और हरिओम पाइप्स में वो सिर्फ डिफरेंस क्या पता है आपको, डिफरेंस ये है कि एपीएल अपोलो सिर्फ रॉ मटेरियल के और से खरीदता है और वो सिर्फ प्रोसेस करता है, लेकिन हरिओम पाइप्स रॉ मटेरियल भी खुद बना रहा है। ओके, सो उसका आप देखोगे तो उसका मार्जिन, जो उसका मार्जिन है वो हाई है एपीएल अपोलो से, लेकिन कैपिटल एफिशिएंसी उसका कम है। वाई? बिकॉज उसका कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और वो उतना अच्छी तरीके से वो कैपिटल को घुमा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप देखोगे तो उसका जो सेल्स है, सेल्स वो कितना कर रहा है, 150 करोड़ का कर रहा है, लेकिन उसका फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट कितना है, सेम 1100 करोड़ के आसपास। मतलब 1 रुपया डाल के वो 1 रुपए का ही अप्रोक्सीमेटली सेल्स कर पा रहा है। इसके अलावा भी उसका ठीक है, तो इसके अलावा आप देखोगे तो हरिओम पाइप्स और एपीएल अपोलो का आप प्राइसिंग में भी आप इसका डिफरेंस देख सकते हो। अभी आप पोस्ट कोविड अगर उसका प्राइस देखोगे, लाइक 2020 में वो कुछ 2021 में कुछ 400 रुपए के आसपास था, 450 के आसपास। आज देखोगे तो वो 1800 तक पहुंच गया है। सो इसका इम्पैक्ट प्राइस में भी आता है। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट कंपनी है नारायण हृदयालय। ओके, सो दिस इज अ लाइक इन मेडिकल सेक्टर, दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटल सेक्टर। सो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो काफी अच्छा है, 17%, एंड कैपिटल एफिशिएंसी इज ऑल्सो वेरी गुड, 1.51 इज नॉट अ बैड नंबर। ओके, सो हियर वी आर गेटिंग आरओआईसी ऑफ 25.67%, जो कि इसके सेक्टर में ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। So now, without wasting time, we will directly go to screener. Okay, तो in screener, if you can see, नारायण हृदयालय का कैपिटल एफिशिएंसी 1.51 है जो हमने देखा, एंड वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है। और वो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो अगर हम ग्लोबल हेल्थ और मैक्स हेल्थ केयर देखेंगे तो मैक्स हेल्थ केयर का 23% है, मतलब उससे ज्यादा है, लेकिन उसका आरओआईसी उतना बेटर नहीं है। वाई? बिकॉज अगर आप उसका कैपिटल एफिशिएंसी को नोटिस करोगे तो वो 0.6 है, मतलब वो 1 रुपया डाल रहा है तो उसका 0.6 से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। वहीं पे नारायण हृदयालय आपका 1 रुपया डाल के 1.51 टाइम्स आपका कैपिटल वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। सो ये दोनों के मतलब ये दोनों जो हॉस्पिटल है इसका, ये दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो आप देखो, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो जो मैक्स हेल्थ केयर है ना, तो मैक्स हेल्थ केयर एक्चुअली डील्स इन मच मोर प्रीमियम देन नारायण हृदयालय। इसका मतलब ये नहीं कि नारायण हृदयालय का क्वालिटी चीप है, दोनों में फर्क क्या है? अगर ये 100 करोड़ डाल रहा है तो ये 300 बेडेड हॉस्पिटल बना रहा है आपका मैक्स हेल्थ केयर, और वहीं पे नारायण हृदयालय अगर 100 करोड़ डाल रहा है तो वो कम से कम 500 या 600 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की ट्राई कर रहा है। तो ये केस में क्या होता है, अगर कम बेड हो डेफिनेटली उसको थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी, मतलब उसको थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा रखना पड़ेगा, और वहीं पर नारायण हृदयालय थोड़ा कम प्राइस में भी क्वालिटी दे पा रहा है। इसके अलावा जो और एक जो मेजर चीज है वो ये है कि नारायण हृदयालय का जो बिहेवियर है, मतलब अगर वो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है और वो देख रहा है कि 1 या 2 साल में वो प्रॉफिट आ नहीं रहा है उसके, मतलब उसका कैपिटल स्टक है, तो वो क्विट कर देता है या वो मतलब वो बेच देता है उसका वो एसेट, यानी गोज फॉर द नेक्स्ट। वो वहां पे रुका नहीं रहता है कि कब तक वो उसका प्रॉफिट आएगा, तब तक वो वहां पे स्टक नहीं रहता है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंट बिहेवियर बिटवीन दिस टू हॉस्पिटल सेक्टर। सो आवर नेक्स्ट कंपनी इज डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उसका जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन वो जो प्ले करता है वो कैपिटल एफिशिएंसी में प्ले करता है, उसका टर्नओवर काफी अच्छा है। तो ये वर्क क्यों कर रहा है? इसका जो ये जो स्टोर्स खरीदते ना, इतना सारे स्टोर्स है हम सुनते हैं, लाइक 1000-2000 स्टोर्स है। ओके, सो ये जो स्टोर्स है ना, ये एक भी मतलब डेप्थ लेके नहीं है, दिस इज अ जीरो डेप्थ एक्सपांशन। ओके, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे वो स्टोर्स का सब कर रहा है। इसके अलावा इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो काफी अच्छा है, मतलब वो आज अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो उसके रैक में पड़ा नहीं हुआ है, वो उसको फटाक से बेच रहा है। ओके, सो दैट इज वेयर द डीमार्ट वर्क्स। ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये जो हमने जो भी सीखा उसमें जो एज है, जो आपको सीख मिली है, उसको हम एक ओवरव्यू में देखेंगे। तो जो पहला है वो आपका है कि आपको आरओआईसी को 2 डिमेंशन में देखना है। ओके,
यू वोंट सी आरओआईसी की यार 20% आरओआईसी, जब हमने एकदम स्टार्टिंग में बात किया था एज अ कॉमन इन्वेस्टर, अब आप वैसा नहीं देखोगे, आप उसको 2 डिमेंशन में देखोगे। क्या है वो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड आपका कैपिटल एफिशिएंसी। ओके, सो यू हैव अंडरस्टैंड। द सेकंड थिंग इज कि यू स्पॉट फॉल्स कंपाउंडर्स इंस्टेंटली। ओके, तो अब जो जाइडस वेलनेस है, ओके, जाइडस वेलनेस का आप देखोगे तो री इन्वेस्टमेंट रेट काफी अच्छा है, 90%, वेरी गुड, बट उसका आरओआईसी देखोगे तो 3.7% है। तो ये चीज हम स्क्रीनर पे देख लेते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, सो तो जाइडस वेलनेस का अगर आप देखोगे आरओसी, ओके, तो आरओसी आप देखोगे तो वो 2019 से 7% 6% हो गया, एंड उसके पहले उसका काफी अच्छा था। तो ये क्यों हुआ? इसके अलावा भी और एक सिग्नल जो ये देता है, यहाँ पे आप देखोगे इसका कि जो टोटल एसेट्स भी था, या जो टोटल इसका यहाँ पे आप देखोगे फिक्स्ड एसेट था, तो वो पहले था 104 103, और वहीं पे 2019 में सडनली वो 4567, मतलब 4000 करोड़ हो गया। कहाँ 100 करोड़ और कहाँ 4500 करोड़। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो 2019 में उसने कॉम्प्लान कंपनी को एक्वायर किया। ओके, तो उसकी वजह से उसका काफी ज्यादा वहां पे कैपिटल लग गया, काफी ज्यादा कैपिटल लगने की वजह से उसका वहां पे कैपिटल स्टॉक हो गया, और वो उतना प्रॉफिट बना नहीं पा रहा है। ओके, सो ऐसी कंपनी से भी हमको अवेयर रहना है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, यू फाइंड हिडन कंपाउंडर्स अदर्स डिसमिस। तो जैसे कि हमने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया एपीएल अपोलो एंड हरिओम पाइप्स का। ओके, तो वहां पे आपने देखा कि एक का ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, दूसरे का कैपिटल एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख के आगे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। यू हैव टू सी कैपिटल एफिशिएंसी। द फोर्थ इज कि यू प्रेडिक्ट ग्रोथ रेट विद कॉन्फिडेंस। तो जैसे कि आपने देखा है कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आरओआईसी इनटू री इन्वेस्टमेंट रेट। तो आपको वो भी देखना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा, उसको भी आपको बोलना नहीं है। विद दैट यू हैव टू सी आरओआईसी। सो दिस वे इन 2 dimensions you will analyze a good business and a good profitable business. Okay, so hope in the conclusion I will say ki hope I have added a value to your investment journey, and you have very well understand ki why ROIC is important and how to look a business with these 2 dimensions. Okay, so like, share and subscribe to RO Engineers for more such frameworks. Thank you.